चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्लास 12 में तत्वों के निष्कर्षण पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, ये पहला चैप्टर। वैसे केमिस्ट्री का ये छठा चैप्टर है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, आज उसका तीसरा पार्ट है। काफी ढंग से पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। और आप सभी 12 क्लास के बच्चे हैं। 12 क्लास के बच्चे यहाँ पे है? हाँ, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए। अब बोला कीजिए पीछे से, आप यहाँ पढ़ने आए हैं और काम नहीं कीजिएगा तो यहाँ हम ब्यूटी पार्लर नहीं खोले हुए हैं। यहाँ पे पूरा दुलार प्यार और पुचकार करेंगे। नहीं पढ़िएगा ठोकियो देंगे। समझ में आ गया? 12 क्लास के रहिए चाहे आप ग्रेजुएशन क्लास के रहिए, पढ़िएगा तो मान आदर है, नहीं पढ़िएगा तो सुनिएगा भी और पिटेबो कीजिएगा। लड़का हो रहे चाहे लड़की हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए अब हम लोग देख लेते। कल हम लोग छूट गया था फेन उत्प्लावन विधि। हम लोग सांद्रण कैसे करते हैं तो उसके लिए हम 5 विधि बताए थे। कितना विधि बताए थे? 5 विधि। सांद्रण का हम लोग करने के लिए 5 विधि बताए थे। तो पहला विधि कल पढ़ा दिए थे, क्या नाम था उसका? द्रावण विधि उसको कहे थे, या उसी का क्या नाम था? गुरुत्वीय त्वरण विधि। नहीं मार देंगे, लपड़वा देंगे तोरा, हम समझा दे रहे हैं पहले। तोरा पढ़ती कम है और ज्यादा ध्यान इधर उधर कर रही है ना, बोली बाहर पड़ रहा है। गुरुत्वीय त्वरण विधि। दूसरा जो है विधि क्या पढ़ाए थे? तो दूसरे पढ़ाए थे चुंबकीय पृथक्करण विधि या विद्युत चुंबकीय विधि। और तीसरा हम लोगों को पढ़ना था फेन उत्प्लावन विधि। तो आज हम लोग इसी को कल पढ़ाए थे भी, फेन उत्प्लावन विधि। खैर छोड़िए उसको। फेन उत्प्लावन विधि देख लीजिए। फेन उत्प्लावन विधि भी इसको बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं झाग उत्प्लावन विधि। क्या कहते हैं? झाग पल्लवन विधि। हाँ, झाग पल्लवन विधि। ध्यान से समझिए। झाग पल्लवन विधि। अब यहां पे हम लोग देखेंगे क्या चीज, कैसे देखेंगे समझिए ध्यान से। बहुत आसान है और बहुत अच्छे से इसको हम लोग को देख लेना है। हम लोगों ने कहा था कि इस बात को आप गांठ बांध करके एकदम दिमाग में इस बात को अटा लीजिए कि फेन उत्प्लावन विधि सिर्फ उन अयस्कों को होगा जिनमें सल्फाइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सल्फाइड। समझ में आ गई बात? तो यानी कि इसमें हम कह सकते हैं एक लाइन में कि इस विधि का प्रयोग, समझे कि नहीं, इस विधि का प्रयोग केवल किसके लिए होता है? तो केवल सल्फाइड अयस्क के, सल्फाइड अयस्कों के, है ना। इस विधि का प्रयोग किसके लिए होता है? केवल सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है। बस याद रखिएगा, सांद्रण में किया जाता है। अब ये नहीं कि सबको 5 विधि से करते रहिएगा, नहीं। आपके पास अगर सल्फाइड अयस्क होगा तो उसको आप लोग कैसे कीजिएगा? फेन उत्प्लावन विधि से। समझ में आ गई बात? अगर भारी तत्व होगा तो उसको द्रावण विधि से सांद्रण करेंगे। अगर अयस्क या अशुद्धि में से कोई एक चुंबकीय पदार्थ होगा तो उसका चुंबकत्व पृथक्करण विधि से करेंगे। ये आपके पास दिमाग होना चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ करके इंजीनियरिंग करता है आदमी। तो इंजीनियरिंग जब कर लेगा दिमागवा रहेगा है ये नहीं, अयस्क दे देगा, अब 5 विधि अपना दीजिएगा तो आपसे ज्यादा कोई भकुल होगा? आप अयस्क को देखिए कि किस तरह का अयस्क है और इसको कैसे सांद्रण कर सकते हैं। समझ में आई बात है? इसमें हम कल बताए थे आप लोगों को, याद होगा तो, कि एक हम बर्तन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बर्तन ले लिए। इस बर्तन में हम लोग मिश्रण बनाते हैं और इस मिश्रण में एक विलयन तैयार करते हैं। क्या क्या चीज का मिश्रण रहता है? तो इसमें रहता है जल। क्या रहता है? जल। समझ में आ रही है बात? इसमें क्या रहता है? जल। और क्या रहता है? तो इसमें रहता है आपका पीसा हुआ सल्फाइड अयस्क। क्या रहता है? पीसा सल्फाइड अयस्क। याद रखिएगा, पीसा सल्फाइड अयस्क। और क्या रहता है?
तो इसमें आपका चीड़ का तेल रहता है। क्या चीज का तेल रहता है? चीड़ का तेल, समझे कि नहीं? और इसमें एक और चीज रहता है जैंथेट। क्या रहता है? जैंथेट, ये इसमें रहता है जैंथेट, है कि नहीं? ये किसका जैंथेट रहेगा? तो ये जैंथेट हो सकता है पोटेशियम एथिल का या एथिल का, समझे कि नहीं? है ना, ये जैंथेट रहता है, इसका मिश्रण इसमें रहता है। इस तरह से हम बना देते हैं। और इसमें एक पाइप डाला रहता है जिसमें, है ना, पंखा एक लटका हुआ रहता है। पढ़ाए थे कल है। यहाँ पे क्या रहता है? एक पंखा इस तरह से लटका हुआ रहता है, समझे कि नहीं? और यहां से क्या अंदर जाता है? एयर। क्या अंदर जाता है? एयर। कल पढ़ाए थे। इसमें एयर अंदर जाता है, ठीक है ना? और जैसे ही तेल का काम है कि वो झाग उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? झाग उत्पन्न करेगा। और झाग उत्पन्न जो होगा आगे, तो होता क्या है इसमें, जैसे ही इसमें झाग उत्पन्न, एयर जैसे ही जाएगा, हवा जाएगा, तो पंखवा क्या होगा? नचेगा। नचेगा तो क्या कर देगा? इसमें झाग उत्पन्न करेगा, है कि नहीं? और इसमें जो पीसा हुआ अयस्क है वह झाग के साथ अयस्क बाहर आ जाएगा। झाग के साथ अयस्क कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। देख रहे हैं? झाग के साथ अयस्क क्या हो जाएगा? बाहर। क्लियर हो गया? झाग के साथ यहाँ पे देखिए अयस्क क्या हो गया? बाहर आ गया। समझ में आ रही है बात? समझ में आ गई बात? और जो अशुद्धियां होंगी, अशुद्धियां जिसको हम लोग गैंग बोलते हैं, वह गैंग इस पात्र के तल्ली में जाकर के बैठ जाएगा। कहां बैठ जाएगा? तल्ली में, समझे कि नहीं? यहां इस तरह से इसमें बैठ जाएगा। अब यहां पे क्या हुआ? ये क्या है भैया? तो ये झाग है। क्या है? झाग है। और झाग के साथ ही हमको क्या मिला हुआ है? अयस्क। क्या मिला हुआ है? अयस्क। समझे कि नहीं? झाग के साथ क्या मिला हुआ है? अयस्क। समझे कि नहीं? और कुछ देरी के बाद झाग जो है आप रख दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। और कण जो बचेगा, है ना, जैसे मान के चलिए कि झाग है, झगवा के साथे 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 इसमें क्या सटा हुआ है? अयस्क के कण सटा हुआ है कि नहीं सटा हुआ है? झगवा तब बुलबुलवा तो समाप्त हो जाएगा, और जो कणवा रहेगा वो बच जाएगा, तो कण अलगे हो गया, गैंग अलगे हो गया। समझ में आई बात? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं झाग पल्लवन विधि। समझे कि नहीं? अब स्थिति को समझिए, इसमें हुआ क्या चीज, इसमें आपने जो जो काम किया है उसके बारे में लिखिएगा। तो क्या क्या हमने काम किया है? तो इस विधि में देखिए ध्यान से, इस विधि में सर्वप्रथम, इस विधि में सर्वप्रथम एक बड़े बर्तन में, कहां पे? एक बड़े बर्तन में एक बड़े बर्तन में क्या क्या चीज लिए आप? तो जल लिए, जल, पीसा हुआ अयस्क, किसका अयस्क? तो सल्फाइड अयस्क, प्लस क्या ले लिए? चीड़ का तेल। समझे कि नहीं? और क्या ले लिए आप? तो इसके साथ साथ आपने क्या किया है? जैंथेट लिए हैं। क्या लिए हैं? जैंथेट। जो लिए हैं वही लिखना है। समझ में आ रही है बात? है तो जैंथेट लेकर के क्या किए हैं? एक पाइप, है कि नहीं? है कि नहीं? तो एक पाइप तथा उस पाइप में क्या लगा हुआ है? पंखा। तो एक पाइप तथा पंखे द्वारा जितना किए हैं उतना ही बात कीजिए। पंखे द्वारा वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं, है कि नहीं? वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं, तेज धारा प्रवाहित करते हैं। हो रहा है? समझ में आ रहा है? तेज धारा प्रवाहित करते हैं। कोई दिक्कत है? तो तेज धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? ऐसा करने से क्या होता है? तो देखिए ध्यान से, अब देखते हैं कि ऐसा करने से
ऐसा करने से, ऐसा करने से क्या होता है, तो ऐसा करने पर है ना अयस्क जो है तेल से भींग जाता है। क्या हो जाता है, तेल से भींग जाता है और झाग के साथ, किसके साथ, झाग के साथ ऊपर आ जाता है, झाग के साथ ऊपर आ जाता है। समझ में आ रही बात ना। तो ऐसा करने से क्या होता है, अयस्क तेल से भींग कर झाग के साथ ऊपर आ जाता है। बहुत आसान है, खाली इसको जैसे बोले हैं वैसे लिख देना है, समझे कि नहीं। ऊपर आ जाता है और गैंग कहां बैठ जाता है, तो बर्तन की तली में बैठ जाता है। साथ ही गैंग बर्तन के तल पर बैठ जाता है, बर्तन के तल पर बैठ जाता है ना, तल पर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। समझ में आ गई बात है। अब यहाँ पे तो सारा चीज सर, गैंग भी बैठ गया, झाग भी ऊपर गया, जेनथिटवा का क्या काम है, आखिर जेनथिट किया क्या चीज, तो ध्यान से समझिए। ये जो आप लिए थे क्या चीज, आपने जेनथिट के रूप में क्या लिए थे, तो आपने लिया था पोटेशियम एथिल जेनथेट, यही ना लिए थे। या ये नहीं अगर लिए होंगे तो जेनथेट के तौर पर आपने लिया था एथाइल जेनथेट, जिसको लिखते हैं एथिल जेनथेट, है कि नहीं, आपने यही लिया होगा। तो ये जो लिए इसका है वर्क क्या चीज, तो ये एक तरह से संग्रह करता है, संग्राहक का काम करता है। क्या चीज का काम करता है, संग्राहक का काम करता है। संग्राहक माने किसका संग्रह करता है, तो अयस्क को माने जो पिसा हुआ सल्फाइड अयस्क है उसको अधिशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, और अधिशोषित करके झाग में ले जाता है। ये जो झगवा में इसको जो सटा दिया, जैसे झाग के साथ ऊपर आ गया ना अयस्कवा, तो इसको झगवा के साथ सटा करके ऊपर कौन भेजा है, तो यही जेनथेट में भेजा है। समझे कि नहीं। तो ये क्या किया है, अयस्क को, समझिए ध्यान से, अयस्क को अधिशोषित करके है ना, अयस्क को क्या किया, अधिशोषित करके झाग में ले जाना, झाग में ले जाना, यही इसका काम है। ये नहीं रहेगा तो झगवा के साथ ही जैबे नहीं करेगा। समझे कि नहीं। तो समझ में आ गया जेनथेट का काम क्या है, जितना चीज लिए सबका वर्क समझ में आ गया। समझ में आ गया बात है। एक थोड़ा सा टॉपिक आप लोगों को देखिए, हल्का सा इसी में पढ़ना है आप लोगों को, है ना, अवनामक। क्या नाम है उसका, अवनामक या सक्रियक। ये सक्रियक क्या है या अवनामक क्या है। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव। निश्चित है कि कोई ना कोई चीज ऐसा होगा जो एक्टिव अपना, है ना, सक्रियता को दर्शाएगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अवनामक। तो देखिए, ये तो मान के चलिए कि अयस्क में अशुद्धि कुछ, है ना, सल्फाइड अयस्क होगा, लेकिन वैसा मिश्रण, मेरी बात को ध्यान समझिए, वैसा मिश्रण जो दोनों के दोनों का, माने जो मिश्रण होने वाला पदार्थ है दोनों, वो दोनों सल्फाइडे का अयस्क है, दोनों सल्फाइडे अयस्क है। तब कैसे अलग कीजिएगा, तो जब दो सल्फाइड अयस्कों के मिश्रण को एक दूसरे से अगर अलग करना है, तब हम लोग सक्रियक या अवनामक का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं, सक्रियक या अवनामक का प्रयोग करते हैं। होता क्या है, ये करता क्या है, सक्रियक या अवनामक, तो ये दोनों में से किसी एक सल्फाइड अयस्क को, कोई एक ही को सल्फाइड अयस्क को झाग के साथ ऊपर जाने देगा, तथा दूसरा जो अयस्क है उसको क्या करेगा, उसको झाग के साथ जाने नहीं देगा। समझे कि नहीं। माने सक्रियक या अवनामक का यही वर्क है कि अगर मिश्रण दोनों के दोनों सल्फाइडे हैं और दोनों सल्फाइड को अलग करना है, समझ में आ रहा है, एगो जिंक का सल्फाइड है, एगो पीबी का सल्फाइड है, और दोनों मिला हुआ है, दोनों के सल्फाइड को अलग करना है, तो कैसे कीजिएगा, तो वहां पे सक्रियक या अवनामक काम करेगा। समझ में आ गई बात है। एगो के झाग के साथ ऊपर भेज देगा, एगो के झाग के साथ जाने नहीं देगा। समझ में आ रही है बात ना।
तो इस प्रकार से जो पदार्थ ऐसा काम करता है वही पदार्थ सक्रियक या अवनामक कहलाता है। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग उस टॉपिक को बता देते हैं, क्या है नाम उसका? सक्रियक या अवनामक। ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो अब वहां पे गड़बड़ाइएगा नहीं कि सल्फाइड के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे, दोनों सल्फाइड तो एक ही हो गया, नहीं एक ही हो गया, वो अलगे होगा। कैसे अलग होगा? देखिए हम पढ़ा रहे हैं, एक एग्जाम्पल भी हम आपको दे देंगे, समझे कि नहीं? तो देखिए दो सल्फाइड अयस्कों के मिश्रण को, है ना, दो सल्फाइड अयस्कों के मिश्रण को अलग करने को, है ना, अलग करने के विधि जो होता है, अलग करने के लिए या अलग करने की विधि को, मिश्रण को अलग करने के लिए, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सक्रिय या अवनामक का प्रयोग किया जाता है। सक्रियक या अवनामक का प्रयोग किया जाता है। अवनामक का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? अवनामक का प्रयोग किया जाता है। यहां तक में दिक्कत हो गया? करता कैसे है अलग? देखिए ध्यान से, ये अलग कैसे करता है समझिए। अवनामक दोनों अयस्कों में से अवनामक क्या करता है कि दोनों अयस्कों में से किसी एक सल्फाइड अयस्क को, एक सल्फाइड अयस्क को झाग के साथ जाने देता है तथा दुखा जाता है, तथा दूसरे अयस्क को झाग के साथ जाने से रोक देता है। झाग के साथ जाने से रोक देता है। क्या करता है? जाने से रोक देता है। क्लियर हो गया? जाने से रोक देता है। यहां तक समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक हम अवनामक या सक्रियक लेते हैं, उसका नाम है, ध्यान से समझिए उसका क्या नाम है? उसका नाम है NaCN, सोडियम साइनाइड। क्या नाम है इसका? सोडियम साइनाइड। तो ये क्या करता है मेरे भाई? तो ये जो सोडियम साइनाइड है, PbS यानी कि, है ना, सीसा का जो अयस्क है, समझे कि नहीं, उसको झाग के साथ जाने देता है, जबकि ZnS को झाग के साथ जाने नहीं देता है। आगे समझ में? PbS को झाग के साथ जाने देता है तथा ZnS को झाग के साथ जाने नहीं देता है, जाने से रोक देता है तो अब बताइए, इसका सल्फाइड और इसका सल्फाइड अलग हो गया कि नहीं हो गया? इसको करने वाला कौन है? NaCN। कौन है? NaCN। तो NaCN को क्या कहेंगे? सक्रियक या अवनामक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? समझ में आ रही है बात? फेन उत्प्लावन विधि के बारे में किसने बताया था? तो एक कैरी एवर्सन जो केमिस्ट थी, उसी ने बताया था। समझे कि नहीं? एकदम सुंदर कथा है इसकी। कथा हम इसमें कहेंगे बाद में, आप लोगों को अभी नहीं कहेंगे, छोड़ दीजिए अभी, है ना, जितना जरूरी है उतना हम आपको बता दिए। तो कैरी एवर्सन, क्या नाम है उसका? कैरी एवर्सन लेडीज, है ना, जो क्या थी? केमिस्ट। क्या थी? केमिस्ट, है ना, केमिस्ट थी, जिसने इसका क्या किया था, है ना, फेन उत्प्लावन विधि के बारे में बताया था। इसके सुंदर रोचक कहानी है जो हम आपको कभी बता देंगे।
आज नहीं। अब देख लीजिए अगला, यहां तक तो हो गया, फिल्म प्लान विधि पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ लेंगे विद्युत स्थैतिक सांद्रण। क्या पढ़ लेंगे? विद्युत स्थैतिक सांद्रण। चौथा सांद्रण करने की चौथी विधि है, क्या नाम है इसका? विद्युत स्थैतिक सांद्रण। विद्युत स्थैतिक सांद्रण समझ लीजिए। किन अयस्कों का इसमें सांद्रण होगा? क्या होगा इसमें? देखिए, जब दो अयस्कों के मिश्रण में से, जब दो अयस्कों के मिश्रण में से एक पदार्थ जो है वह विद्युत का सुचालक है, एक क्या है? विद्युत का सुचालक, और कोई एक जो है से कुचालक है। जैसे अशुद्धि हो सकता है कुचालक है, और धातु है सो सुचालक है। तो दोनों में से कोई एक कुचालक हो या क्या हो? सुचालक हो। तो इस मिश्रण को अगर आप विद्युत क्षेत्र में रखिएगा तो कुचालक पदार्थ अवशोषित होकर के, कुचालक पदार्थ क्या होकर के? अवशोषित होकर के एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। एक इलेक्ट्रोड की ओर क्या होता है? गति करता है। कौन? सुचालक पदार्थ। इलेक्ट्रोड की ओर गति कौन करेगा? सुचालक, कुचालक नहीं, सुचालक, जिससे होकर के करंट प्रवाहित होता है। यानी कि सुचालक पदार्थ किधर जाएगा? इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा। जबकि जो कुचालक पदार्थ होगा, कौन सा पदार्थ? कुचालक पदार्थ होगा, अपने स्थान पर स्थिर रहेगा। समझे कि नहीं? जैसे कहने का मतलब है कि अब मिश्रण में हम लोग देख रहे हैं, अयस्क में एक है से सुचालक है, एक है से कुचालक है। जब करंट प्रवाहित करे तो निश्चित है कि इलेक्ट्रोड होगा उसमें, तो इसमें से जो सुचालक होगा वो अपने आप गति करने लगेगा, और गति करके कहां पहुंच जाएगा? इलेक्ट्रोड पर। आज जो कुचालक है अपने जगह पर रहेगा। तो यानी कि दोनों पदार्थ अलग हो गया। तो इस विधि को हम लोग कौन सा विधि कहते हैं? विद्युत स्थैतिक सांद्रण। समझ में तो आइए गया होगा, कोई भारी चीज है? तो इसी बात को लिख दीजिए। कैसे लिखिएगा? कि जब दो अयस्कों, है कि नहीं, जब दो अयस्कों के मिश्रण में से जब दो अयस्कों के मिश्रण में से एक पदार्थ क्या हो? तो सुचालक, तथा दूसरा क्या हो? कुचालक होता है। दूसरा पदार्थ क्या हो? कुचालक हो। दूसरा पदार्थ क्या हो? कुचालक हो। तो इस मिश्रण को, कोई है क्या? तो इस मिश्रण को विद्युत क्षेत्र में रखने पर, यानी कि करंट प्रवाहित करने पर, विद्युत क्षेत्र में क्या करने पर? रखने पर क्या होगा बताइए? सुचालक पदार्थ अवशोषित होकर के, कैसे? अवशोषित होकर अवशोषित होकर किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर, किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। समझे कि नहीं? गति करता है। समझ में आ रहा है? बोलिए आप लोग। जबकि कुचालक पदार्थ अपने स्थान पर स्थिर रहता है कि नहीं? कुछ अपने स्थान पर क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो ऐसा करने से अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, समझ में आ रही है बात है? अगर पीबीएस और जेडएनएस का मिश्रण है तो इन दोनों को आप कैसे अलग कीजिएगा? तो इस विधि से भी अलग कर सकते हैं।
उससे तो अलग कर ही सकते हैं, इससे भी अलग कर सकते हैं सल्फाइड आयस्क को, समझे कि नहीं? एक ठू इसमें से क्या हो जाएगा, भागने लगेगा। कहां भागने लगेगा? इलेक्ट्रोड की ओर, समझे कि नहीं? तो एग्जाम्पल में ये भी लिख सकते हैं कि पीबीएस और किसको, जेडएनएस, है कि नहीं, के मिश्रण को, के मिश्रण, है ना, मिश्रण से दोनों को पृथक करना, दोनों को पृथक करना, इससे भी हो सकता है, कोई दिक्कत है? अब सांद्रण करने की पांचवी विधि, क्या विधि? पांचवी विधि, समझ में आ रही है बात? अब हम लोग पढ़ लेंगे पांचवी विधि। पांचवी विधि का नाम क्या बताए थे? रासायनिक विधि, या उसी को बोले थे निच्छालन विधि, या उसी को बोले थे लीचिंग। क्या बोले थे? लीचिंग। रासायनिक विधि, इसी को हम लोग बोले थे निच्छालन, या इसी को बोले थे हम लोग लीचिंग। इसमें किस पदार्थों का सांद्रण किया जाता है, समझे कि नहीं? तो इसमें एकदम शुद्ध, एकदम अयस्क हमको प्राप्त करना है, तो इस विधि का प्रयोग हम लोग ज्यादातर करते हैं। कैसे करते हैं? एकदम ज्यादा से ज्यादा शुद्ध करने के लिए। तो इस विधि में क्या होता है, देखिए, इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, अयस्क को किसी ऐसे पदार्थ में घोला जाता है, ऐसे पदार्थ में घोला जाता है, समझे कि नहीं? किस पदार्थ में घोला जाता है वो समझिए। तो ऐसे पदार्थ में घोला जाता है जिसमें अयस्क तो घुल जाता है, परंतु अशुद्धियां नहीं घुलती है। समझ में आ गया बात? अयस्कवा क्या हो जाएगा, पूरा बढ़िया से उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो इस विधि में किसी अयस्क को ऐसे पदार्थ में घोला जाता है जिसमें अयस्क तो आसानी से घुल जाता है, परंतु अशुद्धियां नहीं घुलती हैं, अशुद्धियां नहीं घुलती हैं। अब यानी कि वैसे पदार्थ का सांद्रण हम लोग इसमें करते हैं जिसके अयस्क घुलने वाले होते हैं और अशुद्धियां घुलने वाली नहीं होती है। अब इसमें होता क्या है फिर? तो जो अशुद्धियां अगर शुद्धि, जो अयस्क है तो घुल गया है, अब अशुद्धि नहीं घुला है तो छान लीजिए, तो छानिएगा तो अशुद्धि अलग हो जाएगा, है कि नहीं? तो अशुद्धियों को छानकर, अशुद्धियों को छानकर क्या करते हैं हम लोग? तो अशुद्धियों को छानकर अलग कर लिया जाता है। अलग कर लिया जाता है, क्लियर हो गया? अशुद्धियों को छान करके क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। अब देख लीजिए, तो शेष द्रव में अयस्क जो है, जो बचता है, शेष द्रव में अयस्क बचा ना, तो उसे किसी पदार्थ द्वारा अवक्षेपित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अवक्षेपित, जो रवा के रूप में हम लोगों को मिल जाता है कि नहीं है? तो इसमें लिखेंगे कि शेष द्रव में शेष द्रव में अयस्क बचता है, शेष द्रव में अयस्क बचता है, तो उसको क्या करते हैं? जिसे किसी पदार्थ द्वारा जिसे किसी पदार्थ द्वारा अवक्षेपित कर लिया जाता है। समझ में आ गई बात?
एक एग्जाम्पल से आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए, हम एक लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अर्जेंटाइन, जो अयस्क है Ag2S। समझ में आ रही बात है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या है, अर्जेंटाइट। क्या नाम है इसका, अर्जेंटाइट। इस अयस्क का नाम है, किसका अयस्क है, सल्फाइड का अयस्क है। समझे कि नहीं। अभिकर्मक के तौर पर, सक्रियक या अवनामक के तौर पर हम लोग लेते हैं NaCN, सोडियम साइनाइड को ले लिए। ये मेरा क्या है, अभिकर्मक है। समझे कि नहीं। अब जब हम लोग इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, समझ में आ रही है बात है, तो हमको ये क्या बना लेता है, तो यह सोडियम के साथ मिल जाता है और सल्फाइड अलगे होगा। देखिए देखिए यहां पे Ag जो है, Ag को आप देख रहे हैं ना, तो Ag Na और Cn है कि नहीं। Ag Na और Cn एक जगह चलाएगा और क्या बच जाएगा, तो इसमें से जो Na है और S है ये दोनों अलग हो जाएगा। समझे कि नहीं। जो अशुद्धि के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसमें अशुद्धियां मिली हुई है ना। अब इस अशुद्धि को कैसे अलग किया जा रहा है सो समझ लीजिए। तो जब अभिक्रिया होगी तो यह क्या बना देगा, 2Na AgCN का होल 2। समझ में आई बात है। क्या बना लेगा, AgCN का होल 2। अब प्लस में क्या दे देगा, अशुद्धि के रूप में क्या दे देगा, Na2S। क्या दे देगा, Na2S। ये मेरा भाई क्या है, सोडियम सल्फाइड अशुद्धि हो गया। ये क्या हो गया, अशुद्धि हो गया। ई क्या हो गया, तो ई हो गया सोडियम, है ना, अर्जेंटाइन साइनाइड। क्या हो गया, इसको फिर से नाम हो गया सोडियम, है ना, इसका नाम हो गया अर्जेंटाइन साइनाइड, है ना, सोडियम अर्जेंटाइन साइनाइड। आया समझ में। हमारा अयस्क अलगे हो गया, अशुद्धि क्या हुआ, अलगे हो गया। समझे कि नहीं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अवक्षेप से हमको सिल्वर निकालना है, क्योंकि इसमें हमको क्या चीज है, अर्जेंटाइन में Ag है हमारा। हमको सल्फाइड क्या हो गया, सल्फाइड तो अशुद्धि हो गया, तो यहाँ पे तो ये अलगे हो गया, तो हमको Ag प्राप्त करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो इसको जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, इसको सोडियम अर्जेंटाइन साइनाइड को। समझे कि नहीं। तो यानी कि इसको उठाएंगे यहां से, समझ में आ रही है बात है। इसको किससे अभिक्रिया करवा दिए, जिंक से। जैसे ही इसको जिंक से अभिक्रिया करवा देंगे तो हमको सिल्वर का, अर्जेंटाइन का हमको अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, अवक्षेप। समझे कि नहीं। तो अवक्षेप को हम लोग यहां रख लिए, ये क्या है, अवक्षेप। हमको सिल्वर की प्राप्ति हो गई कि नहीं हो गई। अब ये सब जो है सब बाकी सब अलगे हो जाएगा, है ना, ये सब क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरह से समझ में आ गई बात है। हम लोगों को जो ये अवक्षेप मिला, तो इससे हम लोग इस अयस्क से, है ना, इस जिसमें Ag मिला हुआ है, हम Ag को अलग कर लिए कि नहीं कर लिए। समझे कि नहीं। तो यह हो गया कैसी विधि, रासायनिक विधि। समझ में आ गई बात है। तो यहां तक समझ में अगर आ गया तो आपने अयस्क का सांद्रण करना सीख लिया। अब हम लोग अयस्क को जो अब तो जो भी अयस्क आप लीजिएगा वो अब सांद्रित हो गया। तब जितना अयस्क होगा तो सांद्रित अयस्क कहलाएगा। अब सांद्रित अयस्क को हम लोग ऑक्साइड में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, ऑक्साइड में। दूसरा यही ना पाठ पढ़ाए थे। तो अब हम लोग अगला देख लेते हैं टॉपिक। यानी कि अब हम लोग क्या कर, जब सांद्रण हो जाता है अयस्कों का, तो वह अयस्क सांद्रित अयस्क होता है। क्या होता है, सांद्रित अयस्क है। अगर आपको किसी चीज से धातु प्राप्त करना है, देखिए ध्यान से, हमको कोई अयस्क से धातु प्राप्त करना है, समझ में आ रही है बात। तो आपको अगर धातु प्राप्त करना है तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो आप खनिज का पता लगाएंगे। क्या लगाएंगे, खनिज का। ठीक भैया, ये खनिज कैसा है, समझे कि नहीं। तो आप लोग क्या लगाते हैं, खनिज का पता। अब किस खनिज का पता लगाते हैं, तो वैसे खनिज का पता लगाते हैं जो कम खर्च में आसानी से प्राप्त हो जाए। यानी कि खनिज बहुत सारा अगर मिल गया तो उसमें से वैसा अयस्क को पता लगाएंगे जिससे हम आसानी से और कम खर्च में
हम धातु की प्राप्ति कर सके। समझ में आ रही है बात? तो वो अयस्क का पता लगाएंगे। अब अयस्क का इनमें से जो भी अयस्क मिलेगा और जो जिससे सांद्रित होने लायक रहेगा, पांचों विधि में से किसी एक विधि से हम लोग उसका सांद्रण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सांद्रण कर लेंगे। तो अयस्क का अब हम लोग क्या कर लेंगे? तो अयस्क का सांद्रण करेंगे। अयस्क का क्या कर लेंगे? सांद्रण। और अयस्क का जब सांद्रण कर लेंगे तो अब अयस्क क्या होगा? सांद्रित अयस्क हो जाएगा। अब अयस्क क्या हो जाएगा? सांद्रित अयस्क हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अब इस बात को समझ लीजिए, अगर सांद्रित अयस्क में दिमाग में लोड कर लीजिए इस बतिया को, अगर सांद्रित अयस्क को आप देखिए, अगर वह कार्बोनेट का अयस्क है, अगर वह सल्फाइड का अयस्क है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? अगर कार्बोनेट है, सल्फाइड है, तो उसके रूप में ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है या लेड का सल्फाइड है, तो उसको ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। क्या चीज में परिवर्तन करते हैं? ऑक्साइड में। क्या चीज में परिवर्तन करते हैं? ऑक्साइड में। कब? जब अयस्क कैसा हो? कार्बोनेट का हो या सल्फाइड का हो, तो उसको हम लोग किस में बदलते हैं? तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। किस में परिवर्तन करते हैं? ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। आगे समझ में? तो यही टॉपिक देने जा रहे हैं, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। समझ में आ गया बात? है सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। और इसके लिए कितना विधि हम बताए हैं? 2 विधि। इसके लिए कितना विधि बताए हैं? 2 विधि। या तो आप निस्तापन कीजिए या इसको भर्जन कीजिए। या तो आप निस्तापन कीजिए, नहीं तो क्या कीजिए? भर्जन। निस्तापन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन कीजिए। और नहीं तो भर्जन को कहते हैं हम लोग रोस्टिंग कीजिए। क्या कीजिए? रोस्टिंग कीजिए। कोई दिक्कत है? समझे कि नहीं? आखिर कोई पूछ देगा आपसे कि कारण बताइए, काहे आप बदलिएगा ऑक्साइड में? सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में क्यों बदलिएगा? कारण बताओ। क्या बताइएगा? तो कारण लिख लेते हैं। अभी तो बताए हैं आपको। तो कारण क्यों, मैंने कारण पूछ देगा तो आप इसको ढंग से लिखिएगा। क्या लिखिएगा? देखिए कारण में समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कैसे लिखिएगा? कि सांद्रित अयस्क है ना, सांद्रित अयस्क कार्बोनेट या क्या हो? सल्फाइड। कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में होता है ना, कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में होता है, जिसका अपचयन करके, जिसका अपचयन करके, समझ में आ रही है बात? जिसका अपचयन करके शुद्ध धातु को प्राप्त करना कठिन होता है। डायरेक्ट आप अपचयन नहीं कर सकते, डायरेक्ट इसमें से आप ऑक्सीजन वगैरह सब नहीं हटा दे सकते हैं। समझे कि नहीं? जिसका अपचयन करके, है कि नहीं? जिसका अपचयन करके शुद्ध धातु, है ना, शुद्ध धातु है ना को प्राप्त करना कठिन है। शुद्ध धातु को प्राप्त करना कठिन है, अब बहुत ही कठिन है। समझ में आ गई बात? है तब हम लोग क्या करते हैं? तब हम लोग क्या करते हैं? तो अतः, समझ में आ रही बात? अतः कार्बोनेट या सल्फाइड, कार्बोनेट या सल्फाइड के ऑक्साइड, है ना, कार्बोनेट या सल्फाइड है ना का ऑक्साइड में, यहां क्या कर दीजिए, का ऑक्साइड में, पहले इसको ऑक्साइड में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। अब आ गया समझ में? परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। क्यों? क्योंकि
क्यों किया जाता है? क्योंकि, समझे कि नहीं, धातु ऑक्साइड प्राप्त करना सरल है। समझे कि नहीं, धातु का ऑक्साइड प्राप्त करना क्या है? सरल है। धातु ऑक्साइड प्राप्त करना सरल है। समझ में आ गई बात ना? अगर इन धातुओं का ऑक्साइड में हम बदल देंगे पहले तो ये काम आसान है। डायरेक्ट अगर ऑक्सीजन हटाएंगे इसमें से तो हटाना बहुत मुश्किल है। समझे कि नहीं? और इसके लिए निम्नलिखित विधियां हैं, निस्तापन और भर्जन करेंगे। इसके लिए निम्नलिखित विधियां हैं। कौन कौन से विधि है भैया? या तो हम निस्तापन करेंगे और नहीं तो क्या करेंगे? भर्जन कर देंगे। समझे कि नहीं? काहे के लिए भर्जन करेंगे? तो ऑक्साइड में, धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए। समझे कि नहीं? और जब धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा तब उसमें से ऑक्सीजन को हटाएंगे, यानी कि अपचयन कर देंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं निस्तापन। क्या पढ़ लेते हैं? निस्तापन। कोई दिक्कत है? तो अब हम लोग देख लेते हैं पहला आइटम, निस्तापन। निस्तापन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैंसिलेशन। क्या कहते हैं? कैंसिलेशन। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। कोई दिक्कत है? देखिए, हम लोग निस्तापन किस अयस्क का करेंगे, ध्यान में रखिएगा, है ना। निस्तापन किसका करेंगे? कौन कौन सा ऐसा अयस्क होगा जिसमें हम लोग निस्तापन करने की जरूरत होगा? कौन से अयस्क का भर्जन करने के लिए होगा? ये समझिए। समझे कि नहीं? तो देखिए, जिस अयस्क में, याद रखिएगा, जिस अयस्क में आप सांद्रित अयस्क ले लिए, साधन तो आप कर ही लीजिएगा, तो जिस अयस्क में नमी होगा, क्या होगा? नमी, या उसमें कुछ ना कुछ जल की क्रिस्टलीय जल की मात्रा होगी, या उसमें हाइड्रा ऑक्साइड होगा OH, या उसमें कार्बोनेट होगा, या उसमें क्या होगा? कार्बोनेट होगा। उसी अयस्क का निस्तापन किया जा सकता है, बाकी का नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया बात? जिस अयस्क, कौन सा अयस्क? सांद्रित अयस्क में। जिस सांद्रित अयस्क में, आ गया समझ में? जिस सांद्रित अयस्क में क्या क्या चीज मौजूद हो? नमी हो, क्रिस्टलीय जल हो, है कि नहीं, या उसमें हाइड्रा ऑक्साइड हो, या उसमें कार्बोनेट उपस्थित हो, है ना, इत्यादि कर देते हैं। ये पढ़ी? कोई दिक्कत है? इति से उपस्थित हो, उपस्थित हो, है कि नहीं, केवल उसी अयस्क का निस्तापन करते हैं। केवल उसी अयस्क का निस्तापन करते हैं। हमको लगता है कि समझ में आ रहा होगा सब। कोई दिक्कत है? इतना आसानी से पढ़े थे कभी? बोलिए, इतना आसानी से पढ़े हैं केमिस्ट्री? बोलिए नहीं रहा है। सामने वाला को लगेगा कि नहीं एक रोज आसानी पढ़ लिया होगा। बोलिए नहीं निकल रहा है। पढ़े हैं कभी इतना आसानी से? तब उपस्थित हो, केवल उसी अयस्क का निस्तापन करते हैं। समझ में आ गई बात है? निस्तापन करते हैं, ठीक है। निस्तापन में करते क्या है उसको समझिए। निस्तापन में हम लोग करते क्या है? तो देखिए, निस्तापन और भर्जन में अंतर क्या है? निस्तापन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाते हैं, समझे कि नहीं? अब भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, बस यही अंतर है, समझे कि नहीं? तो क्या लिखेंगे कि निस्तापन में जो सांद्रित अयस्क है, कौन सा अयस्क है? सांद्रित अयस्क। निस्तापन में जो सांद्रित अयस्क है, सांद्रित अयस्क को, है ना, उसके, किसके? जो अयस्क लिए हैं उसका, है कि नहीं, गलनांक से कम ताप पर, उसका जो गलनांक होगा ना उससे कम ताप पर, इन्हें कि उसे ज्यादा लेके तो अयस्क में जल के राख हो जाएगा, है कि नहीं? ज्यादा अगर गर्म लेते अयस्क में खत्म हो जाएगा। तो जितना अयस्क लेते हैं उसका जितना गलनांक है उससे कम ताप पर, है ना,
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है कि नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। हम तो इतना भाषा बना करके लिखते हैं, सीधा सा निस्तापन का अर्थ जानते हैं क्या होता है? से हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन, समझ में आ गया बात है? हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड कैंसिलेशन, समझ में आ गई बात है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना अयस्क को निस्तापन कहलाता है। समझ में आ गई बात है? ये तो इतना लिख रहे हैं, बात की बात है। तो निस्तापन में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांकों से कम ताप पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो गर्म करने से क्या हो जाएगा? जिससे, है ना, जिससे नमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? उड़ जाता है। उसमें जो नमियां होगा ना, या कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ना, वो सब क्या हो जाएगा? उड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं। समझ में आ गई बात है? क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। क्लियर हो गया? उड़ जाते हैं। और जब ये सब उड़ गया तो हम लोग ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हम ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। यानी कि इसका ऑक्साइड प्राप्त हम लोग कर लेंगे। जैसे देख लीजिए, आपने लिया एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए यहां पे समझिए इसको, Fe2O3 इंटू XH2O, यहां जल का कुछ अणु होगा, समझे कि नहीं? तो यहां जल मिला हुआ है, तब इसको उड़ाना होगा ना गर्म करके। बोलिए, तो इसको गर्म करेंगे। गर्म को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं, समझे कि नहीं? गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये तो Fe2O3 बन जाएगा, और XH2O क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। उड़ जाएगा तो बच जाएगा Fe2O3। तो यहाँ ऑक्साइड बन गया, लोहा का ऑक्साइड बन गया कि नहीं बन गया? तो हमको ऑक्साइड ना बनाना था, है कि नहीं? ऑक्साइड बन गया। अब ले लेते हैं जिसमें OH भी मौजूद हो, लिखवाए हैं पहले, देखिए कि जिसमें OH मौजूद हो, है ना। जैसे मान लेते हैं CaOH, CaOH का होल 2 हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे? गर्म करेंगे। इसको क्या कर लेंगे? गर्म। गर्म कब करना है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म कर लेंगे। तो कैल्शियम क्या करेगा? ऑक्साइड बना लेगा। और जो अब जो है H दूगो और एगो, जैसे देखिए Ca है ना, तो एगो O से कर लिया तो CaO बन गया, तो H दूगो बच गया, एगो O बच गया, तो यानी कि H2O जलवाष्प बन जाएगा। उड़ा देंगे इसको, ये क्या हो गया? उड़ गया। यहाँ ऑक्साइड की प्राप्ति हुई, ऑक्साइड की प्राप्ति हो रही है, समझ में आ रहा है ना? इसको उड़ाना है, इसको बनाना है, समझे कि नहीं? अब देख लीजिए, हमने कहा था कि CO3, क्या लिए थे? CO3। तो अगर हम लोग ZnCO3 को देख लीजिए, अब इसको भी गर्म कीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा? तो आपका ZnO अलग हो जाएगा, जिंक का ऑक्साइड बन गया। ऑक्साइड तो बनाना था यार, ऑक्साइड ना बनाना है हमको, वही तो हम लोग पढ़िए रहे। देखिए ना, सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन, तो ऑक्साइड में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अब इसके साथ जो हमको बच गया कार्बन डाइऑक्साइड, एगो O तो इसमें आ गया, तो CO2 बच गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ा दिए, इसको क्या कर दिए? उड़ा दिए। उड़ा दिए कि नहीं उड़ा दिए? अब देख लीजिए, CaCO3, CaCA3 MgCO3। अब ये वाला अयस्क है, तो इसको गर्म कर दीजिए। तो इसको जब गर्म कीजिएगा तो आपको दो अयस्क बन जाएगा, CaO और MgO, दोनों का ऑक्साइड बन गया, दोनों का ऑक्साइड बन गया। और यहाँ पे बन जाएगा CO2, तो CO2 को उड़ाइए, CO2 को क्या कर दीजिए? उड़ा दीजिए। कितना बच्चा को क्लियर हो गया? समझ में आ गया सब? तुमको हाथ उठाने में भार पड़ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में? तो हम क्या पूछे कि किसको किसको समझ में आया? मत ऐसे रख ले, हम पागल कहीं का। आ गया समझ में? तो ये आपका, यहां से हम लोग इसको बना करके उड़ा दिए, हमको ऑक्साइड की प्राप्ति हो गई कि नहीं? तो ऑक्साइड तो बनाना था दूसरा नंबर पर, सांद्रित अयस्क को क्या में बदलना था? ऑक्साइड में। तो इस तरह से हम लोग ऑक्साइड की प्राप्ति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? समझ में आ रहा है तो बोलिए। तो आपने क्या क्या देखा इस चीज में? जरा सा इसे छोटा करके कुछ जो हम लोग देखे उसको नोट करते हैं, समझे कि नहीं? कुछ अच्छी अच्छी बातें जो आपको परीक्षा में पूछी जाती हैं उसको देखिए ध्यान से, क्या क्या चीजें हम लोग देखे। तो पहला आपने क्या देखा? अब जैसे ही आप निस्तापन कीजिएगा ना, तो एक चीज और हो गया, निस्तापन कीजिएगा तो ये सब चीज तो उड़ जाएगा,
तो जहां से उड़ेगा ना तो एक छिद्र बना लेगा, तो उसको बोलते हैं संरंध्र। क्या बोलते हैं? संरंध्र। अच्छा, संरंध्र रहता है ना तो उसमें किसी चीज को अवशोषित करने का शक्ति ज्यादा होता है। आप पाव रोटी को देखें, छेद छेद रहता है, चाय में डालिए तो पूरा पानी को खींच लेगा, या उसको गर्म कीजिएगा तो पूरा एकदम अंदर तक हीट हो जाएगा। का है? क्योंकि उसमें छेद छेद है, संरंध्र है। आप उतना ही मोटा आप आटा का रोटी बनाइए, उतना ही मोटा, आप खूब सेकिए तो यो अंदर तक नहीं सेकाएगा। क्योंकि क्यों नहीं सेकाएगा? उसमें रंध्र नहीं है। तो यानी कि निस्तापन से अयस्क संरंध्र हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? निस्तापन से अयस्क संरंध्र हो जाता है, संरंध्र हो जाता है। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मैंने गर्म आसानी से हो जाएगा। अब संरंध्र होने का मतलब क्या है? गर्म आसानी से हो जाएगा, है कि नहीं? अब अंदर तक हो जाएगा एकदम। तो पहली बात सीखे। दूसरी बात क्या सीख लिए इसमें? वाष्पशील अशुद्धियां का नमी उड़ जाता है। वाष्पशील अशुद्धियां का नमी क्या हो जाता है? उड़ जाता है। उड़ जाता है कि नहीं? तो वाष्पशील अशुद्धियों, है ना, वाष्पशील अशुद्धियां और नमी उड़ जाता है। दोनों उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है? दूसरी बात सीखे। और तीसरी बात इसमें आप क्या नोटिस किए हैं? तो इसमें हम तीसरी बात नोटिस किए हैं कि कार्बनिक अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं। क्या बोले हम? कार्बनिक अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं। कार्बनिक अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं। समझ में आ रही है बात? कार्बनिक अशुद्धियां क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती हैं। और चौथा चीज क्या सीखे आप लोग? तो चौथा चीज हम लोगों ने सीखा कि कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड किस रूप में बदल जाते हैं? तो ऑक्साइड में। किस में बदल जाते हैं? ऑक्साइड में। ऑक्साइड बोले तो ओ, ऑक्साइड बोले तो ओ में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। देखिए तो नहीं बदल गया सब? निस्तापन करने से क्या हो जाता है? तो ऑक्साइड में परिवर्तन। और ऑक्साइड है तो हमको बनाना है। समझ में आ रही है बात? ये अगर सीख गए तो निस्तापन आपका हो गया। अब हम लोग भर्जन देख लेते हैं। अब हम लोग क्या देख लेते हैं? भर्जन। अब आपसे पूछा जाएगा बी, भर्जन। भर्जन हम किन किन अयस्कों का करते हैं? किन सांद्रित अयस्क का भर्जन किया जाता है? क्योंकि सांद्रण तो आपने कर लिया है, तब जब भी अयस्क होगा तो सांद्रित अयस्क होगा, है कि नहीं? और जब भर्जन हो जाएगा तो उसको भर्जित अयस्क कहेंगे। समझे कि नहीं? तो भर्जन को हम लोग क्या कहते हैं? रोस्टिंग। क्या कहते हैं? रोस्टिंग। रोस्टिंग। भर्जन को क्या कहते हैं? रोस्टिंग। देखिए रोस्टिंग किन कैसे अयस्कों को किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग किन किन अयस्कों का किया जाता है? तो देखिए, केवल वैसे अयस्क जिसमें सल्फाइड हो और क्या हो? आर्सेनिक हो। क्या हो? आर्सेनिक हो या एंटीमनी हो। अगर इन तीनों का अयस्क है तो इसकी अशुद्धि वाले अयस्क को भर्जन किया जाता है। इसकी अशुद्धि वाले अयस्क को क्या किया जाता है? भर्जन। तो केवल सल्फाइड, आर्सेनिक, एंटीमनी। समझ में आ गया बात? है कि अशुद्धि वाले है ना, अशुद्धि वाले अयस्क का क्या किया जाता है? अयस्क का ही भर्जन किया जाता है। का ही कर देते हैं, भर्जन किया जाता है, दूसरे का नहीं किया जाता। अगर आप इंजीनियर बन गए, आपको सांद्रित अयस्क मिल गया, कोई लेकर के आया और दिया, तो आप चेक कीजिए कि सल्फाइड है, आर्सेनिक है, तो उसको निस्तापन कीजिएगा कि भर्जन कीजिएगा? तो भर्जन कीजिएगा। इन्हें निस्तापन करने लगे तो कहेगा कि कैसे इंजीनियर है, माइनिंग इंजीनियर है कि नहीं? तो माइनिंग इंजीनियर जब बनिएगा तो ये सब काम आपको देगा बहुत बढ़िया से। तो जितने भी इंजीनियरिंग करने वाले लोग हैं इसको ध्यान से समझिए। समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिए भर्जन क्या है। तो अब क्या करते हैं? हमने क्या कहा था निस्तापन और भर्जन में अंतर?
कि गलनांक से कम तापमान लेना है, तो निस्तापन को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाना है, और इसको कैसे जलाना है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आ गया समझ में? आया समझ में? भर्जन किसको? भर्जन में सांद्रित अयस्क को, भर्जन में सांद्रित अयस्क को, भर्जन में किसको? सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो जिससे क्या होता है? जिससे क्या होता है बताइए आप लोग? तो जिससे जो है सल्फाइड, आर्सेनिक, एंटीमनी, संकेत लिख रहे हैं उस सबका, याद है ना संकेत? उसका नाम नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। सल्फाइड, आर्सेनिक, एंटीमनी, समझे कि नहीं? इस सब की जो अशुद्धियां हैं, ये सब की क्या है? अशुद्धियां, वो क्या हो जाती हैं? तो ऑक्साइड में बदलकर उड़ जाती हैं। ऑक्साइड में बदलकर उड़ जाती हैं। मजा आ रहा है सबको? बदलकर उड़ जाती हैं, बदलकर उड़ जाती हैं। कोई दिक्कत है ना? बदलकर क्या हो जाती हैं? उड़ जाती हैं। 12th क्लास में पढ़ रहे हैं हम लोग, समझे कि नहीं? उड़ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे आपने लिया जिंक सल्फाइड यानी कि ZnS। क्या ले लिया? ZnS। तो हमको किस में जलाना है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन। क्या करेंगे? जलाएंगे। क्या करेंगे? जलाएंगे। तो अभी ZnS है तो एस अलग होगा, ZnO होगा, ZnO से मिल जाएगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड। क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड। SO2 के साथ मिलकर के क्या बना देगा? SO2। क्या बना देगा? SO2। अब हमको बताइए जरा सा, इसको अगर बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ क्या लगा दीजिएगा? 3 लगा दीजिए, समझे कि नहीं? यहाँ भी 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए। हमको यहाँ देखिए, हमको ऑक्साइड बनाना था, ऑक्साइड बन गया, यहाँ बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा भैया? उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। हमको जिंक ऑक्साइड बन गया कि नहीं भर्जन करने पर? दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए, हमको दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए। आप PbS ले लीजिए। क्या ले लीजिए? PbS। और उसको क्या जलाइए? ऑक्सीजन के साथ जला दीजिए। किसके साथ जला दीजिए? ऑक्सीजन के साथ। क्या बना देगा? तो PbO बना देगा। ऑक्साइड बन गया, इसका ऑक्साइड बना, और SO2 क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। समझ में? यही बात तो लिखे हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी, अथी सल्फाइड, आर्सेनिक, एंटीमनी की अशुद्धियां ऑक्साइड में बदलेंगी और फिर क्या बन जाएगी? SO2 बना करके क्या हो जाएगी? उड़ जाएंगे। कोई दिक्कत है? आप इसमें नोट कीजिए, क्या क्या बात नोट किए आप। क्या क्या चीज आपने समझा या क्या क्या चीज आपने सीखा? तो देखिए, आपने सीखा क्या? सीखा पहला बात, तो भर्जन में जो सल्फाइड है, भर्जन में क्या है? सल्फाइड है ना। भर्जन में जो सल्फाइड है वह किस रूप में बदल जाता है? ऑक्साइड में। ऑक्साइड में बदल जाता है। पहली बात सीखे कि नहीं? दूसरी बात आपने क्या जाना? दूसरी बात क्या जाना? वाष्पशील अशुद्धियां उड़ जाती हैं। वाष्पशील अशुद्धियां उड़ जाती हैं। वाष्पशील अशुद्धियां उड़ जाती हैं। वाष्पशील अशुद्धियां क्या हो जाती हैं? उड़ जाती हैं। समझे कि नहीं? और देख लीजिए, देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, आप अगर किसको ले लीजिएगा? टाइटेनियम को ले लीजिएगा और सिल्वर को ले लीजिएगा। किसको ले लीजिएगा? सिल्वर को। समझे कि नहीं? अब पहले एक चीज और सीख लीजिए, पहले उसके बाद बताएंगे। जो सल्फाइड है किस में बदल जाएगा? SO2 में। सल्फाइड किस में बदल रहा था? SO2 में। अगर यहां पे आर्सेनिक रहता तो वो क्या बना लेता? AS2O3 बना लेता। क्या बना लेता? AS2O3। अगर SB रहता तो क्या बनाता?
Sb2O3 बना लेता कि नहीं बनाता? इसमें बदल करके क्या हो जाता? उड़ जाता। बदल कर क्या हो जाता? उड़ जाता। कोई दिक्कत है? सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाता? उड़ जाता। समझे कि नहीं? तो अब देख लीजिए, हमने क्या कहा, एक नोट करने के लिए बात है जो उसको नोट करना बहुत जरूरी है। क्या है नोट में भैया? यहाँ पे नोट लिख देते हैं। हम लोग इन दोनों पर चर्चा कर रहे थे, हम लोग इस दोनों पर चर्चा किए हैं कि नहीं किए हैं? तो इसके जो ऑक्साइड होंगे ना, इसके जो ऑक्साइड होंगे, इनका अपचयन करना कठिन होता है। अपचयन करना बहुत कठिन होता है, याद रखिएगा। इतना कठिन होता है कि आप इसमें से ऑक्सीजन हटाइए नहीं सकते। समझे कि नहीं? इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट में लगा दिया। तब क्या कीजिएगा इसको? तो इसको ऑक्साइड में बदलने की जरूरत ही नहीं है। इसको ऑक्साइड में बदलना नहीं है, इसको सीधा सीधी क्लोराइड में बदलना होगा। फिर सिर्फ इन दोनों को किसमें बदलना होगा? क्लोराइड में। इस चीज को हम लोग कहते हैं क्लोरोनीकरण भर्जन। क्या कहते हैं? क्लोरोनीकरण भर्जन। तब क्या लिखेंगे? इसलिए इन अयस्कों को, अगर ये ऑक्साइड में नहीं बदलेगा तब क्या होगा? तो इन अयस्कों को, है ना, इन अयस्कों को ऑक्साइड में न बदलकर, ऑक्साइड में न बदलकर किस में बदलते हैं हम लोग? क्लोराइड में बदला जाता है। क्लोराइड में बदला जाता है। समझ में आ रही है बात? क्लोराइड में बदला जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोनीकरण भर्जन। ये आता है परीक्षा में यार, है ना? क्लोरोनीकरण भर्जन कहते हैं, क्लोरोनीकरण भर्जन कहते हैं। पूछेगा? कन्या जी कहाँ है? कहाँ है? अच्छा अच्छा, भर्जन कहते हैं, क्लोरीकरण भर्जन कहते हैं। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को इंटर के एग्जाम में, क्लास 12 में आप लोग पढ़ रहे हैं। निस्तापन और भर्जन में अंतर बताइए। निस्तापन भी पढ़ लिए और भर्जन, इन दोनों में अंतर बताइए बढ़िया से। कैसे बताइएगा? अभी जितना बच्चे बोले हैं उसको लिख दीजिए। समझे कि नहीं? बोल भी नहीं करता है इन लोग। निस्तापन एवं भर्जन में अंतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आता है आपके सिलेबस में और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निस्तापन और भर्जन में अंतर बताइए। समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं? निस्तापन और भर्जन में अंतर बताइए। तो एक तरफ हम लिखते हैं क्या चीज? निस्तापन, और एक तरफ लिखते हैं क्या चीज? भर्जन। देख लीजिए अंतर दोनों में। समझ में आ रही है बात ना? निस्तापन और भर्जन में अंतर। तो निस्तापन किए थे वायु की अनुपस्थिति में गर्म किए थे, अब भर्जन किए थे वायु की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये अंतर हो सकता है कि नहीं? पहला क्या हो सकता है बताइए? अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, निस्तापन में अनुपस्थिति ना लिखे थे, अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। पहला अंतर हो गया। अब इसको किससे किया जाता है? तो यही बतिया को, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। हो सकता है अंतर कि नहीं हो सकता है? कितना ताप पर? तो आपको पढ़ाए थे कि अयस्क जितना में गलता है उससे कम ताप पर, अब गलिए जाएगा तो क्या गर्म कीजिएगा, इसलिए कम ताप लिया जाता है। समझ में आ गई बात है?
पागलों दूसरा, समझेगी नहीं? दूसरा अंतर क्या हो सकता है? इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। इनमें ऑक्सीकरण, क्लोरोनीकरण, रासायनिक परिवर्तन होंगे, समझे कि नहीं? तो इसको लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा कि इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन, है ना, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। समझ में आ गई बात है? कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? केवल CO2 पढ़ाए थे, CO2 हटाए थे ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनता है? माने जल, क्या बनता है? जल। तो H2 और कार्बन डाइऑक्साइड ETC अलग होते हैं, क्या होते हैं? अलग होते हैं, बस अलग हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से, इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्सीकरण, क्लोरोनीकरण, क्लोरोनीकरण, समझ में आ रही है बात है? क्लोरोनीकरण इत्यादि रासायनिक परिवर्तन होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? अब देखिए ध्यान से, तीसरा, तीसरा अंतर बताइए। अब देख लीजिए तीसरा अंतर क्या है। जल योजित ऑक्साइड, इसमें जल योजित जो ऑक्साइड है वह किसमें हो जाता है? बदलते हैं। जल योजित ऑक्साइड हो या हाइड्रा ऑक्साइड हो या क्या हो? हाइड्रो ऑक्साइड हो या क्या हो? कार्बोनेट हो या क्या हो? कार्बोनेट। यही नहीं लिखवाए थे? क्रिस्टलीय जल, नमी, कार्बोनेट, हाइड्रा ऑक्साइड लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? तो ये सब चीज हो, ये सब चीज हो, उसको किस में बदलते हैं? ऑक्साइड में बदलते हैं। वो किस में बदलते हैं? ऑक्साइड में बदलते हैं। इसमें किस में बदलते हैं? देखिए तो जरा सा, तो देखिए इसमें सिर्फ सल्फाइड अयस्क को, आर्सेनिक के अयस्क को, एंटीमनी के अयस्क को, समझे कि नहीं? तो इसमें लिख देंगे सल्फाइड अयस्क, है ना, किसका? सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है, ऑक्साइड में बदला जाता। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में? अब कुछ उदाहरण बता दें, कुछ एग्जाम्पल बता दें। अभी देख लीजिए कैसे निकल जाएगा, देखिए ध्यान से। चौथा करके दे देते हैं ताकि इसका अंतर बढ़िया से आ जाए। क्या है? तो देखिए आपने लिया था Fe2O3 और यहां पर हम जल का अणु दे देते हैं 3H2O। क्या दे दिए? 3H2O। इसको क्या कर दिए? गरम। तो गरम जब कीजिएगा तो देखिए 2Fe2O3 बाहर हो जाएगा, 2Fe2O3 क्या हो जाएगा? बाहर। जो 3H2O है वह उड़ जाएगा, बदल गया, ऑक्साइड में बदल गया कि नहीं बदल गया? उड़ गया कि नहीं उड़ गया? अब देख लीजिए ZnCO3, क्या नाम लिखे हैं? ZnCO3। इसको गर्म कीजिए तो ZnO प्लस CO2 अलग हो गया कि नहीं हो गया? जोर से बोलिए। ये क्या हो गया? उड़ गया। कोई है क्या? अच्छा ये उड़ गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या हो गया? उड़ गया। अब देख लीजिए आगे, इसमें यहां पे सल्फाइड ले लीजिए ZnS। क्या ले लिए? ZnS। इसको क्या कर दीजिए 3O2 के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बना देगा?
ZNO क्या बना दिया, ZNO SO2 यहां बना करके इसको उड़ा दिया, उड़ा दिया। तो यहाँ पे सल्फाइड का ऑक्साइड में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। या आप HGS ले लीजिए, क्या ले लीजिए, HGS और O2 ले लीजिए। अब क्या हो जाएगा, तो HGO अलग हो जाएगा और SO2 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा। तो इस प्रकार से निस्तापन एवं भर्जन में अंतर आएगा तो लिख दीजिएगा। ये आता ही है क्वेश्चन, आ जाएगा आपका क्वेश्चन कि निस्तापन और भर्जन में अंतर लिखिए। तो ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। 10+2 में है, अभी मत समझिएगा कि मैट्रिक के नियत जो है ना और इसी करते रहिएगा झोल झाल, तो उतना से कुछ नहीं होगा, इसको याद करना पड़ेगा। ये इंटर के परीक्षा है, समझे कि नहीं। हाँ, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज यहीं तक हम रहने देते हैं, ठीक है। कल आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तीसरा आइटम जिसको बोलते हैं है ना, धातु कर्मिकों के ऊष्मागतिकी सिद्धांत। क्या पढ़ा देंगे, धातु कर्मिकों के ऊष्मागतिकी सिद्धांत कल पढ़ाएंगे। और क्या पढ़ाएंगे, तो एक आपके लिए नया चीज आएगा, एलिंघन आरेख। एलिंघन आरेख ये भी कल पढ़ाएंगे। और कोशिश हमारी होगी कि आरेख की विशेषता भी आपको पढ़ा दे। क्या पढ़ा दे, आरेख की विशेषता। कल इतना तो कम से कम होगा, है कि नहीं। कल इतना हम जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तक कल पढ़ाएंगे। अब हम लोग मिलेंगे कल। आज इतना ही रहने दीजिए, काफी आज हुआ है कि नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।